हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर माय चैनल रोहित स्टाफडी। तो आज हम बात करने वाले आपके लिए फाइनली आज लेके आए हैं एक ऐसी सीरीज जिसके जरिए हम बता रहे हैं फिजिक्स के जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चनों को हम एक ही वीडियो के जरिए लगातार एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्लास 10 फिजिक्स के जो आपका कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है उसका पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। यदि बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो कैसे आता है ये भी बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि इसको कैसे लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में। आप देखिए, सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में आपका आएगा कुछ इस प्रकार प्रश्न लिख के कि कांच के प्रिज्म द्वारा जो प्रकाश का श्वेत जो प्रकाश होता है, सफेद जो प्रकाश होता है, वो किसी भी प्रकार का प्रकाश हो सकता है। जो श्वेत प्रकाश का मतलब यही नहीं है जो सूर्य का प्रकाश है, उस प्रकाश की बात की जा रही है। वो किसी भी प्रकार का प्रकाश है, वो प्रिज्म द्वारा, जो इस प्रकार का एक प्रिज्म होता है। प्रिज्म जरूरी नहीं है कि ऐसा ही आकृति का हो, प्रिज्म कई प्रकार से हो सकते हैं, पर वो कांच का बना होना चाहिए और उसके दोनों तल में ये एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, एंटी मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वाले होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये प्रिज्म त्रिभुजाकार हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपका चम्मच लीजिए, आप पटरी लीजिए, पटरी आपकी स्केल के ऊपर जो रखा वो भी आपका क्या है, प्रिज्म, क्योंकि उसमें थोड़ा सा उभरा हुआ भाग है। इसी प्रकार यहाँ पर भी उभरा हुआ भाग है, इसीलिए ये प्रिज्म है। तो ये बात क्लियर हुई कि प्रिज्म त्रिभुजाकार ही नहीं होते, बाकी और प्रकार के भी प्रिज्म हो सकते हैं। तो कांच के प्रिज्म के द्वारा हम श्वेत प्रकाश का विक्षेपण करेंगे। तो यहाँ पर वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका विक्षेपण कीजिए और रंगों का सही क्रम लिखिए, बढ़ते हुए क्रम, घटते हुए क्रम, ये पूछेगा कि जो प्रिज्म के द्वारा जब श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो किस प्रकार के वो 7 रंगों में विभक्त होती है, तो उनका क्रम लिखना होता है। तो इससे दिक्कत हो सकती है, तो क्रम भी मैं याद कराने की ट्रिक बता दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये तो हमारा इंट्रो था कि आपको क्या क्या पढ़ना है इस वीडियो के जरिए। अब यहाँ पर सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा में एक भी चीज यहाँ पर नहीं लिखूंगा और आपको याद हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि जब हम किसी श्वेत प्रकाश को, ये देखिए श्वेत तो नहीं दिख रही, ब्लैक सॉरी, ये ब्लैक प्रकाश दिख रहा, तो इस श्वेत प्रकाश में बोल रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ये सूर्य का प्रकाश है, यहां पर से लगाया जा रहा है प्रिज्म पर, यहां पर टच हुआ, यहां पर टच होते ही वो क्या होगा, अपने अभिलंब की ओर झुकेगा। अब अभिलंब कहां से चीज आ गई, तो अभिलंब यहां पे लंब ढाला जाएगा, लंब ढाला जाएगा तो लंब की ओर ये क्या करेगी, झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, यहां पर ढाला जाएगा लंब कुछ इस प्रकार। ये रेखा बनी हुई है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ एक लंब ढालेंगे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा। तो ये थोड़ा अभिलंब ऐसे भी बनेगा, तो ये थोड़ा सा अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी। भाई जाना तो इसको सीधा चाहिए था, पर झुकी कहाँ, ये नीचे साइड अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक गई। थोड़ा सा झुकने के बाद ये क्या हुआ, यहाँ पर से एक एक लाइन निकलती गई, 7 रंग में विभक्त होता गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो कुछ इस प्रकार से विभक्तिकरण हो गया, जो कि 7 रंग के हो गए आपके। तो अब इनका नाम क्या होगा ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी यदि ये जाएगी तो इस पर भी एक अभिलंब ढाला जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से ये भी अभिलंब की ओर झुकती हुई चली जाएंगी। तो ये 7 जो प्रकार आपके रंग के हुए हैं, इनका नाम क्या है। सबसे पहले एक ट्रिक बताऊंगा, इस ट्रिक को याद की लीजिए, वी बी विब गेओर, विब गेओर, यही हिंदी लिखा हुआ है, विब गेओर। इसको क्या क्या करेंगे, विब, विब मतलब वायलेट होता है, क्या होता है, वायलेट। वायलेट माने होता क्या है, बैगनी, बैगनी, बैंगनी, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है, ये आई, आई से होता है इंडिगो, इंडिगो का मतलब होता है आसमानी। अब इसी प्रकार ब्लू, ब्लू मतलब नीला होता है, जी मतलब ग्रीन होगा, वाई मतलब येलो होगा, मतलब पीला, येलो, और ओ से ऑरेंज हो जाएगा, और आर से रेड हो जाएगा। तो ये क्रम है। अब ये घटता हुआ क्रम है कि बढ़ता हुआ क्रम है, यह देख लीजिए। तो यहां पर जो आपका सबसे पहले आएगा वी, फिर आई, फिर जी, नहीं वी, विब,
अबग्योर। तो कुछ इस प्रकार से ये विबग्योर की तरह निकलेगा। वायलेट, बैगनी, इंडिगो, आसमानी, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? जब हम किसी कांच से बने प्रिज्म में सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो वो अपनी अभिलंब की ओर झुकती है। देखिए अभिलंब ऐसा तो अभिलंब की ओर झुक गई, जबकि इसको जाना कैसे चाहिए था? डाट 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 ऐसे सीधे चले जाना चाहिए, पर ये अपने अभिलंब की ओर झुकी, अभिलंब की ओर अपने झुक गई और उसके बाद ये 7 रंगों में विभक्त हो गई। जब 7 रंगों में विभक्त हुई गई तो जो 7 रंग बने हैं ये इंद्रधनुष में होते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? इसी जो प्रक्रिया हो रही है इसी प्रक्रिया को कांच का वर्ण विक्षेपण कहा गया, जिसे कहते हैं विक्षेपण कहा गया। तो ये हो गया आपका विक्षेपण। अब एक बात और याद रखिए कि जब हम एक प्रिज्म लिए, जैसे इससे प्रकाश श्वेत गुजारें, ये अभिलंब की ओर झुकी और यहाँ पे से 7 कलर में व्यक्त हो गया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ? हम एक उल्टा प्रिज्म लिए कुछ इस प्रकार से और इसी के सामने अगले पर रख दिए और ये प्रिज्म की सारी किरणें इस पर पड़ने लगी। इस पर पड़ते ही प्रिज्म के जो बाहर किरण निकलेगी वो भी क्या होगी? श्वेत होगी। ये कौन सी प्रक्रिया है? ये एक नई प्रक्रिया है, एक नया तरीका है। इस तक सीख लिए। ये भी है आपकी एनसीईआरटी में, ये भी दिया है कि जब श्वेत प्रकाश गुजारते हैं एक प्रिज्म में तो वो 7 रंगों में विभक्त होती है। अब वही 7 रंग के सामने एक उल्टा प्रिज्म रख दिया जाए तो वो फिर श्वेत में बदल जाती है। इसका मतलब ये, इसके बाद यदि और फिर एक प्रिज्म रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसके बाद यदि एक प्रिज्म रखते हैं तो ये फिर 7 रंगों में विभक्त होगी। फिर प्रिज्म रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी? फिर वही रंगों में आ जाएगी, व्हाइट में। तो यही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। तो आपको फाइनली समझ में आ चुका होगा विक्षेपण की परिभाषा कैसे लिखेंगे। जब किसी श्वेत प्रकाश में, जब किसी प्रिज्म में श्वेत प्रकाश गुजार जाता है तो अपने अभिलंब की ओर झुकता है और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और इसमें 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, विबग्योर के नाम से दिया जाता है। इनका क्रम भी लिख दीजिएगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये लिखने के बाद आपको क्या कर देना है? इसकी परिभाषा होगा यही। तो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना था। तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। मैं कोई भी चीज याद करवाने के चक्कर में रहता हूं और लिखवाने के चक्कर में कुछ नहीं होता। अब इसको आप स्वयं से लिख कर अपना पक्का कर लीजिए कि मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यदि आपको ये आ चुका है तो आप लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। फिर से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।